जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सट्रीम में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल पे मालूम है कि यहाँ पर इंडियन आर्मी के अंतर्गत वैकेंसी अपडेट किया गया है। पूरा इन्फॉर्मेशन सॉल्ड रूल्स इस वीडियो के अंतर्गत पे देख लेंगे, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पे जुड़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे तो इंडियन आर्मी है www.joinindianarmy.nic.in 67 नंबर का शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत पे टैग और वुमेन्स कोर्स के अंतर्गत पे अक्टूबर 2026 के लिए यहाँ पर है इंक्लूडिंग्स जो है इसके अंतर्गत है विडोज ऑफ डिफेंस। जो इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो रीजनल फूड टैग एंड नॉन यूपीएससी के अंतर्गत पे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद की बात करेंगे तो सबसे पहले है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल्स अनमैरिड फीमेल। सबसे पहले अनमैरिड फीमेल है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होना चाहिए ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, एसएससी एंड इन दी इंडियन आर्मी के लिए। कोर्सविल जो कमीशन है इन अक्टूबर 2026 से होगा एट प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग एकेडमी। फिर उसके बाद में एलिजिबिलिटी योग्यता की बात करेंगे, कौन इसके लिए एलिजिबल है। अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सबसे पहले भारत का नागरिक। अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अ पर्सन्स of India origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East Africa country of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settled in India, वही इसके लिए एलिजिबल होगा। सबसे पहले अब एज लिमिट इसके अंतर्गत पे 4 एसएससी के लिए, यहाँ पर एसएससी के लिए टैग बेस के अंतर्गत पे 67 वुमेन कैंडिडेट है और मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 27 होना चाहिए, यस होना चाहिए। 1 अक्टूबर 2026 को आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 30 सितंबर 2006 के बीच में होना चाहिए। और इसके बाद में यहाँ पर कहा गया फॉर विडो एंड मतलब जो इसके अंतर्गत है विधवा के अंतर्गत ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स डिफेंस पर्सनल्स हु डाई इन, जो हार्नेस के अंतर्गत में ओनली के लिए यहाँ पर होगा। तो SSCW नॉन टैग के लिए नॉन टैग एंड SSCW टैग के अंतर्गत मैक्सिमम ऑफ 35 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 1 अक्टूबर 2026। जो आर्मी के अंतर्गत इसके अंतर्गत उनकी जो शहीद पत्नी है, जो विडो जिसको कहा जाता है, और इनके लिए यहाँ पर वैकेंसी, तो इनके लिए एज लिमिट हमने इसके अंतर्गत पे पहले देख लिया। आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत पे जो यहाँ पर ट्रेनिंग जो एकेडमी के अंतर्गत होगा तो 24 किलोमीटर रन होता है 13 मिनट के अंतर्गत पे, पुशअप होगा 15, फुल अप होगा 02 और सेटअप होगा 25 और स्क्वाट्स इसके अंतर्गत पे 2 सेट ऑफ 30 रिपीटेशंस। और उसके बाद में लॉन्गेज की बात करेंगे तो 2 सेट ऑफ 10 रिपीटेशंस। और उसका स्विमिंग की बात करेंगे शुड नाउ फंडामेंटल्स ऑफ स्विमिंग, मतलब जो इसके अंतर्गत फंडामेंटल जो रूल होंगे उसके हिसाब से यहाँ पर इसके अंतर्गत पे स्विमिंग की जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अभी मैं डीपली प्रोवाइड करूँगा, लेकिन शॉर्ट में इसमें देखो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फॉर अप्लाइंग्स कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड दी, अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे क्या लिखा गया है आगे पढ़ रिक्विजिट इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स, और यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं आर इन दी फाइनल ईयर्स ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स आर एलिजिबल्स टू अप्लाई। कैंडिडेट स्टडिंग इन दी फाइनल ईयर्स ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स शुड बी एबल टू सबमिट प्रूफ ऑफ पासिंग इंजीनियरिंग डिग्री एग्जामिनेशंस अलॉन्ग विथ मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर एंड ईयर्स बाय 1 अक्टूबर 2026 एंड प्रोड्यूस दी इंजीनियरिंग डिग्री सर्टिफिकेट विद इन 12 वीक के अंतर्गत फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग एट प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग एकेडमी PCTA के अंतर्गत पे, ठीक है। इसके अंतर्गत तो जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट है वो इसके लिए एलिजिबल है, और जिसने कंप्लीट कर लिया इंजीनियरिंग डिग्री वो इसके लिए एलिजिबल है। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखना है। 1 अक्टूबर 2026 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए, 12 वीक का आपको इसके अंतर्गत पे मतलब समय अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर विडो ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स डिफेंस पर्सनल्स हु डाई इन हार्नेस के अंतर्गत पे। अगर सबसे पहले इसमें यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो अगर इसके अंतर्गत पे इंपॉर्टेंट, 1 मिनट ये चीज़ ऊपर देख लेते हैं कुछ यार। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यही है, फिर उसके बाद में विडो के लिए, ठीक है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में SSCW नॉन टैग और नॉन UPSC के अंतर्गत पे ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन हो गया। SSCW टैग के अंतर्गत पे B/B टैग इन एनी इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स, 2 चीज़ के लिए है, ठीक है। विडो के अंतर्गत पे एक तो ग्रेजुएशन मांगा गया, एक B और B टैग
इसके अंतर्गत पे मांगी गई है इंजीनियरिंग स्ट्रीम के अंतर्गत पे। अगर वैकेंसीज़ की बात करेंगे तो जो हमने पहले इन्फॉर्मेशन इसमें देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत पे सबसे पहले जो इंजीनियरिंग सिविल के अंतर्गत पे, जहाँ पे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो सिविल का है, और इसके अंदर आर्किटेक्चर के अंतर्गत है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पे। तो सबसे पहले सिविल की बात करेंगे, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग से सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग हो गया, सिविल टेक्नोलॉजी, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन से टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग हो गया, बिल्डिंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन से मैनेजमेंट, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन से टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पे। देखिए आर्किटेक्चर के अंतर्गत पर आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पे बिल्डिंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, और उसके बाद में बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, और उसके बाद में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से टेक्नोलॉजी इसके अंतर्गत पाएगा। फिर उसके बाद में कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत पे, जिसका है कंप्यूटर साइंस इसके अंतर्गत पाया जाता है। एससी एंड इंजीनियरिंग के अंतर्गत पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग होना चाहिए, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एमएससी कंप्यूटर एससी का। जो इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, 3D एनिमेशन एंड ग्राफिक्स के अंतर्गत पे एडवांस्ड कंप्यूटर जो एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड आपके पास में होना चाहिए। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए और है कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशंस, कंप्यूटर नेटवर्किंग, और उसके बाद में कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम्स इंजीनियरिंग, और कंप्यूटिंग इन कंप्यूटिंग हो गया। उसके बाद में कंप्यूटिंग इन मल्टीमीडिया, कंप्यूटिंग इन सॉफ्टवेयर्स, और इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स साइंस। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स इंजीनियरिंग, और उसके बाद में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से नेटवर्क से रिलेटेड, और उसके बाद नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लैंग्वेज के अंतर्गत पे, मशीन लर्निंग है, सॉरी लर्निंग इसके अंतर्गत पे ये हो गया। और उसके बाद की बात करेंगे तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, इंटरनेट ऑफ अगर बात करेंगे तो थिंग्स एंड साइबर जो सिक्योरिटी के अंतर्गत पे इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो इस पे इंक्लूड होता है। और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, इंटरनेट ऑफ इसके अंतर्गत थिंग्स से रिलेटेड जो भी आ जाता है। उसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग से रिलेटेड आपके पास में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी है इसमें, तो उससे पहले एक और है, ठीक है, डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, डेटा साइंस। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत की बात करेंगे तो जो आपका इंजीनियरिंग स्ट्रीम है इसमें ये चीज़ एलिजिबल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन से टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, और जियो इन्फॉर्मेटिक्स। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो नीचे यहाँ पर दिया गया, ठीक है ना। इसमें देखिए वैकेंसी बटी है शायद में, यहाँ पर लिखा है कहीं पे, देखिए सबसे पहले सिविल के लिए टोटल 7 पोस्टें हैं, उसके बाद में कंप्यूटर साइंस के लिए 4 पोस्ट इसमें आ जाता है, और दो देख लिया जो चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो 3 पोस्ट इसके अंतर्गत पर दी गई है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और उसके बाद में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और उसके बाद में इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम, और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देखिए इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत 3 पोस्ट यहाँ पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग के अंतर्गत पे कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, इंडस्ट्री के अंतर्गत के जो यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है, इंटीग्रेटेड जो कहा गया है। फिर इसके बाद में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो इंक्लूड यहाँ पर इंजीनियरिंग है इसके अंतर्गत पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट माइक्रोवेव्स से रिलेटेड जो यहाँ पर कहा गया है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में एडवांस जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो के अंतर्गत पे, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस के अंतर्गत पे अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशंस के अंतर्गत पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशंस एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग यहाँ पर आ जाता है। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन
इंस्ट्रूमेंटेशंस एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, फिर इंस्ट्रूमेंटेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशंस इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशंस टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशंस से रिलेटेड, और उसके बाद में ऑटोमेशंस और उसके बाद में एंड रोबोटिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंजीनियरिंग है और उसके बाद में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग से, और डिजिटल अगर बात करेंगे तो टेक्निक से रिलेटेड, और उसके बाद में डिज़ाइन एंड प्लानिंग से रिलेटेड जो यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स जो इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम जो इसके अंतर्गत इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो टेक्नोलॉजी है, रेडियो फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बायोमेडिकल्स इंजीनियरिंग यहाँ पर आ जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग इसके अंतर्गत आ जाएगा। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस के अंतर्गत पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अगर बात करें टेलीमेटिक्स इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यहाँ पर आ जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन की बात करेंगे तो टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके बाद में ऑप्टिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर आ जाता है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेव्स की बात करेंगे तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेव्स इंजीनियरिंग इंक्लूड होगा। फाइबर ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो फाइबर ऑप्टिक्स हो गया। सैटेलाइट्स कम्युनिकेशंस के अंतर्गत पे सैटेलाइट्स कम्युनिकेशंस ये चीज़ें हो जाएंगी। इसके अंतर्गत की बात करेंगे, ये भी देख लिया। फिर उसके बाद में मैकेनिकल के अंतर्गत मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 9 पोस्टें यहाँ पर दी गई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर बात करेंगे तो मैकेट्रॉनिक्स जो इंजीनियरिंग होता है, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन से इंजीनियरिंग, एडवांस मैकेट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल से ऑटोमेशन से इंजीनियरिंग, और मैकेनिकल से इंजीनियरिंग हो गया ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड, और उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग है मैन्युफैक्चरिंग जो इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत पे प्रोडक्शन से रिलेटेड, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत पे वेल्डिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पे जो अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो ऑटोमोबाइल, फिर उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिज़ाइन से रिलेटेड इंक्लूड हो जाता है। अगर उसके बाद में अगर इसकी बात करेंगे तो प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रोडक्शन से इंजीनियरिंग हो गया, प्रोडक्शन से एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट आ जाएगी। और ऑटोमोबाइल की बात करेंगे तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस इंजीनियरिंग हो गया, और ऑटोमोटिव से टेक्नोलॉजी यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है। इंडस्ट्रियल, और उसके बाद में इंडस्ट्रियल यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड एमजीटी के अंतर्गत पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शंस इंजीनियरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग जो इंजीनियरिंग है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑटोमेशंस इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, और मैन्युफैक्चरिंग जो टेक्नोलॉजी वो चीज़ आ जाता है। और उसके बाद में वर्कशॉप जो टेक्नोलॉजी है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो एरोनॉटिक्स के अंतर्गत पे एरोनॉटिक्स जो इंजीनियरिंग होता है, एरोस्पेस के अंतर्गत पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग और एरोस्पेस जो इंजीनियरिंग यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा इसके अंतर्गत पे। और उसके बाद की बात करेंगे तो और जो यहाँ पर दिया गया है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग से रिलेटेड इसके अंतर्गत में इंक्लूड है, ठीक। फिर उसके बाद में एवियोनिक्स से रिलेटेड है, एवियोनिक इंजीनियरिंग और एविएशन से इंजीनियरिंग के अंतर्गत टोटल इसमें 29 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद की बात करेंगे तो 2 पोस्टें इसके अंतर्गत पे फॉर विडो ऑफ डिफेंस पर्सनल ओनली के अंतर्गत पे SSCW टेक के अंतर्गत पे 67 अक्टूबर 2026 कोर्स के अंतर्गत पे 01 वैकेंसी इसके अंतर्गत पे BE टेक इन एनी स्ट्रीम्स के अंतर्गत पे SSCW नॉन टेक और नॉन UPSC 124 यहाँ पर जो चीज़ है अक्टूबर 2026 के अंतर्गत पे कोर्स के अंतर्गत में। तो यहाँ पर टोटल कितनी दी गई है, 1 वैकेंसी इसमें है ग्रेजुएशंस इन एनी स्ट्रीम्स के अंतर्गत पे, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना। थोड़ा सा इसके अंतर्गत अगर स्पीड हो गया तो आप इसमें मैनेज कर लेना, लेकिन जो वैकेंसी से रिलेटेड है तो उसमें सॉलिड रूप से मैंने पूरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो ब्लू कलर में दिख रहा होगा www.joinindianarmy.nic.in पे जाके आपको अप्लाई करनी है। और यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म इंपॉर्टेंट है, सेल्फ अटेस्टेड जो यहाँ पर कॉपी क्लास 10th का मार्कशीट, क्लास 12th का आपका ये चीज़ हो गया, और उसके बाद में आपका डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट होना चाहिए। पार्ट 2 जो है ऑर्डर ऑफ जो मैरिज से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, और उसकी बात करेंगे तो हस्बैंड्स के अंतर्गत पे
से रिलेटेड जो इसके अंतर्गत है पार्ट सेकंड के अंदर ऑर्डर ऑफ की बात करेंगे, जो ऑफ मैनेजमेंट है, और इनिशियल से रिपोर्ट ऑफ बैटल के अंतर्गत है फिजिकल जो इसके से रिलेटेड जो इश्यू है उससे रिलेटेड है, कैजुअलिटी जैसे यहाँ पर लिखा गया है, और उसमें डिटेल रिपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड करना है। डिटेल और फिजिकल जो इसके अंतर्गत कैजुअलिटी के अंतर्गत पे फिजिकल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, कुछ पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, ये चीज़ें इनमें रख लेना थोड़ा सा। और सिलेक्शन जो प्रोसीजर है, उसके बाद में शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन, फिर उसके बाद में जो भी इसमें टेस्ट होगा फिजिकल एक्सेट्रा, बहुत सारी टेस्ट होती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर मेडिकल एग्जाम भी इसके अंतर्गत होगा, टाइप ऑफ कमीशनिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग होगा, फिर उसके बाद में देख लेंगे बाद में क्या है क्या नहीं, ठीक। अभी तो हमें बेसिक सा इन्फॉर्मेशन देखना फॉर्म फिल से रिलेटेड। फिर यहाँ पर रैंक से रिलेटेड प्रोवाइड किया, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर और लेफ्टिनेंट कॉलोनियल, और कॉलोनियल के अंतर्गत पे क्या चीज़ें हो गया, ब्रिगेडियर एक्सेट्रा, मेजर, और जो भी चीज़ होगा तो यहाँ पर हम आगे देखते चलेंगे, ठीक। अभी इसके अंतर्गत पे पे से रिलेटेड किसका कोई पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे कितनी पे स्केल होगी वो चीज़ प्रोवाइड किया गया है। और आगे देख लेते हैं इसके अंतर्गत पे क्या है, बहुत सारी पॉइंटें दी गई है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास में समय अवेलेबल है तो अलाउंस भत्ते से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं ये चीज़ें प्रोवाइड किया गया है, और बहुत सारे पॉइंट हैं। अगर आपके पास में समय अवेलेबल होगा तो आप देख सकते हैं। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर फॉर्म फिल के लिए पोर्टल चालू हो चुका है 6 जनवरी 2026 से लेकर 4 फरवरी 2026 तक। 6 जनवरी से लेकर आप 4 फरवरी 2026 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर बात करेंगे तो टेक और नॉन टेक के लिए यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए इंडियन आर्मी के अंतर्गत जो वैकेंसी अपडेट किया गया है, जो भी फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट पॉइंटें थी हमारे द्वारा इस वीडियो के अंतर्गत पे प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है कम समय के अंतर्गत पे। उम्मीद करूंगा दोस्तों जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंटें हैं इस वीडियो के अंतर्गत पे आपको समझ में आ गया होगा। इतिहास का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल एक्सट्रीम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पे आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।